हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NSQF IT सब्जेक्ट है जो उसका लेवल 4 यानी क्लास 12th का यूनिट 2 का चैप्टर 6 इम्प्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। उसके दो टॉपिक है, शॉर्टिंग और हैशिंग, जिसमें कि आपका बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट है और हैशिंग है। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले हम 9 क्वेश्चन पिछले दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफाइन बबल शॉर्ट विद एल्गोरिथम। बबल शॉर्ट होता क्या है और उसका एल्गोरिथम क्या होता है। तो बबल शॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बबल एक सिंपल सा सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। जो कि काम कैसे करता है कि आसपास के एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करके उनकी अदला बदली करके ये काम करता है अगर वो गलत ऑर्डर में है। शॉर्टिंग हमारी दो ऑर्डर में होती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो उस लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए ही हम बबल शॉर्ट का यूज़ करते हैं अगर वो अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो हाउ बबल शॉर्ट वर्क, बबल शॉर्ट की वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ये जो है लिस्ट के सबसे शुरुआती एलिमेंट से शुरू करता है। कंपेयर द फर्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट, शुरू के जो दो एलिमेंट्स होते हैं आसपास के उनको आपस में कंपेयर करता है। स्वैप इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको स्वैप करता है। जैसे कि द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन, अगर पहला एलिमेंट हमारा ग्रेटर है और उसके बाद का हमारा स्मॉलर है तो ये क्या करेगा, उनको आपस में स्वैप कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। तो स्मॉल वाला पहले आ जाएगा और जो ग्रेटर है, बड़ा एलिमेंट है, वो बाद में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है मूव टू नेक्स्ट पेयर, यानी फिर जब पहला हमारा फुलफिल हो जाता है स्वैपिंग, उसके बाद वो नेक्स्ट पेयर पे जाता है। मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड रिपीट द कंपैरिजन स्वैप इफ नेसेसरी। तो वो अगले एलिमेंट्स पर जाता है, दो को आपस में कंपेयर करता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको आपस में स्वैप कर देता है। रिपीट फॉर एंटायर लिस्ट, कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर द एंटायर लिस्ट। यही प्रोसेस पहले चेक करने की, कंपेयर करने की, फिर उनको आपस में स्वैप करने की अगर ज़रूरत होती है तो पूरी की पूरी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उन सब के लिए हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं। एट द एंड ऑफ द ईच पास द लार्जेस्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट विल हैव मूव टू इट्स करेक्ट पोजीशन। हर एक पास के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर चला जाता है। रिपीट पासिस, द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द एंटायर लिस्ट अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। तो ये पासिस जो हैं, ये स्टेप्स जो हैं, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे दोहराए जाते हैं जब तक कि लिस्ट हमारी पूरी सॉर्टेड नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बबल शॉर्ट का ये एक लिस्ट ली है जिसमें 5 1 4 2 8 है। तो फर्स्ट पास में क्या करेगा, वो एंटायर लिस्ट को वो करता है, चेक करता है, कंपैरिजन। तो पहले दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेगा, 5 1 को। तो 1 5 से छोटा है तो ये इनको इंटरचेंज यानी स्वैप कर देगा आपस में। 1 जो है 5 की जगह आ जाएगा और 5 1 की जगह चला जाएगा। फिर वही सेकेंड इटरेशन में वो क्या करेगा कि 5 और 4 को कंपेयर करेगा। तो 4 हमारा छोटा है, 5 बड़ा है, तो फिर से ये स्वैप करेगा और 4 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा। उसके बाद में ये क्या करेगा कि फिर ये नेक्स्ट टू वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा, 5 और 2 को। तो इसी तरीके से फिर से 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो ये फिर से इनको स्वैप करेगा। तो 2 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पास में हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो आएगी 1 4 2 5 8। अभी भी ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, तो ये सेकंड पास में भी वही काम करेगा, पहले दो एलिमेंट्स को चेक करेगा, फिर नेक्स्ट को करेगा। तो इसी तरीके से हमारे इसमें 3 पासेस में हमारे पास जो है वो सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल जाएगी। एल्गोरिथम ऑफ बबल शॉर्ट, तो इसमें हम एक नंबर लेंगे n, हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स इन अ लिस्ट है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में उसको हम n से डिनोट करेंगे। तो स्टेप 1 में सेट i इक्वल टू 0 करेंगे हम, इटरेशन हमारा 1। तो स्टेप 2 में हमारा वाइल हम चेक करेंगे i लेस देन n। i जो है हमारा i यानी इटरेशन हमारी n लेस देन n है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे कम है, तो हम रिपीट करेंगे स्टेप 3 to 8 को। स्टेप 3 में हम सेट j इक्वल टू 0 करेंगे, यानी जो 0 इंडेक्स पे हमारा है
फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है उसको सेट करेंगे हम, जे नाम देंगे उसको। स्टेप 4 में हम वाइल यानी चेक करेंगे जे लेस देन n माइनस आई माइनस 1 है, तो रिपीट करेंगे हम स्टेप्स 5 to 7 को। तो स्टेप 5 में हम करेंगे इफ़ नंबर ऑफ जे ग्रेटर देन नंबर ऑफ जे प्लस 1 है, यानी हम फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट अगर बड़ा है दूसरे एलिमेंट से तो स्वैप नम जे प्लस 1, तो उन दोनों को आपस में हम स्वैप कर देंगे, छोटा नंबर आगे आ जाएगा, बड़ा पीछे चला जाएगा। स्टेप 7 में सेट जे इक्वल टू जे प्लस 1, अब हमारा पहला एलिमेंट शॉर्ट हो गया है, तो हम जे की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे और हम जो है नेक्स्ट एलिमेंट को उससे अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टेप 8 में सेट आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई जो हमारा 0 था इटरेशन 1 थी, अब हमारी इटरेशन 2 हो जाएगी। इन हिंदी क्वेश्चन है हमारा बबल सॉर्ट को एल्गोरिथम के साथ परिभाषित करें। तो बबल सॉर्ट सबसे सरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो आसन्न यानी एडजेसेंट आसपास के एलिमेंट्स होते हैं उनको गलत क्रम में होने पर बार बार स्वैप करके काम करता है। बबल सॉर्ट कैसे काम करता है उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि समांतर एलिमेंट्स की तुलना करें, यानी लिस्ट की शुरुआत से पहले 2 समांतर एलिमेंट्स की तुलना हमें करनी है जो आसपास के होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर स्वैप करें, यदि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो उन्हें हम स्वैप करेंगे। अगले जोड़े पर जाएं, यानी नेक्स्ट पेयर पे हमें जाना है, अगली जोड़ी के समांतर एलिमेंट्स पर जाएं और तुलना और स्वैप करें, यानी अगर उनमें कोई पहले वाला छोटा है बाद का बड़ा है तो ठीक है, अगर पहला बड़ा है बाद का छोटा है तो उनको स्वैप करना पड़ेगा। पूरी लिस्ट के लिए दोहराएं, इस प्रक्रिया को पूरी लिस्ट के लिए जारी रखना है। प्रत्येक पास के अंत में सबसे बड़ा अनसॉर्टेड एलिमेंट सही स्थान पर पहुंच जाएगा। अनसॉर्टेड है ये, यानी जो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा लास्ट में, फर्स्ट पास के एंड में। पास दोहराएं, तब तक प्रक्रिया को पूरी सूची के लिए दोहराएं, पूरी लिस्ट के लिए इसको रिपीट करें जब तक कि लिस्ट हमारी शॉर्टेड ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बबल सॉर्ट का ये एक लिस्ट ली है जिसमें 5 1 4 2 8 है, तो फर्स्ट पास में क्या करेगा वो एंटायर लिस्ट को वो करता है, चेक करता है कंपैरिजन। तो पहले 2 एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेगा, 5 1 को, तो 1 5 से छोटा है तो ये इनको इंटरचेंज यानी स्वैप कर देगा आपस में, 1 जो है 5 की जगह आ जाएगा और 5 1 की जगह चला जाएगा। फिर वही सेकेंड इटरेशन में वो क्या करेगा कि 5 और 4 को कंपेयर करेगा, तो 4 हमारा छोटा है 5 बड़ा है, तो फिर से ये स्वैप करेगा और 4 आगे आ जाएगा 5 पीछे चला जाएगा। उसके बाद में ये क्या करेगा कि फिर ये नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा 5 और 2 को, तो इसी तरीके से फिर से 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये फिर से इनको स्वैप करेगा, तो 2 आगे आ जाएगा 5 पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पास में हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो आएगी 1 4 2 5 8। अभी भी ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, तो ये सेकंड पास में भी वही काम करेगा, पहले 2 एलिमेंट्स को चेक करेगा फिर नेक्स्ट को करेगा। तो इसी तरीके से हमारे इसमें 3 पासेस में हमारे पास जो है वो सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल जाएगी। एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट, तो इसमें हम एक नंबर लेंगे n, हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स इन अ लिस्ट है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में उसको हम n से डिनोट करेंगे। तो स्टेप 1 में सेट i इक्वल टू 0 करेंगे हम, इटरेशन हमारा 1। तो स्टेप 2 में हमारा वाइल हम चेक करेंगे i लेस देन n, i जो है हमारा i यानी इटरेशन हमारी n लेस देन n है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे कम है, तो हम रिपीट करेंगे स्टेप 3 to 8 को। स्टेप 3 में हम सेट j इक्वल टू 0 करेंगे, यानी जो 0 इंडेक्स पे हमारा है फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है उसको सेट करेंगे हम, j नाम देंगे उसको। स्टेप 4 में हम वाइल यानी चेक करेंगे j लेस देन n माइनस आई माइनस 1 है, तो रिपीट करेंगे हम स्टेप्स 5 to 7 को। तो स्टेप 5 में हम करेंगे इफ़ नंबर ऑफ j ग्रेटर देन नंबर ऑफ j प्लस 1 है, यानी हम फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट अगर बड़ा है दूसरे एलिमेंट से तो स्वैप नम j प्लस 1, तो उन दोनों को आपस में हम स्वैप कर देंगे, छोटा नंबर आगे आ जाएगा बड़ा पीछे चला जाएगा। स्टेप 7 में सेट j इक्वल टू j प्लस 1, अब हमारा पहला एलिमेंट शॉर्ट हो गया है तो हम j की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे और हम जो है नेक्स्ट एलिमेंट को उससे अगले एलिमेंट के साथ
कंपेयर करेंगे। स्टेप 8 में सेट आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई जो हमारा 0 था इटरेशन 1 थी, अब हमारी इटरेशन 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन सिलेक्शन सॉर्ट विद एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट को एल्गोरिथम के साथ डिफाइन करना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट इज़ अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें हम कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को। द एल्गोरिथम वर्क्स बाय रिपीटेडली सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। ये काम कैसे करता है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा एलिमेंट जो है अनसॉर्टेड पोर्शन से ये लेता है एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, और उसको ये पहले जो सबसे पहला अनसॉर्टेड एलिमेंट है उसके साथ एक्सचेंज स्वैप कर देता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द एंटायर लिस्ट इज सॉर्टेड। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती। वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट की बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से हमें स्टार्ट करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। जो भी अनसॉर्टेड पोर्शन है लिस्ट का उसका हमसे सबसे बड़ा या सबसे छोटा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, अगर डिसेंडिंग में लगाना है लिस्ट को तो लार्जेस्ट ढूंढेंगे। स्वैप द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट विद द एलिमेंट एट द करंट पोजीशन। जो करंट पोजीशन का एलिमेंट है हमारा उसके साथ उस बड़े या छोटे एलिमेंट को हम स्वैप कर देंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा उसके साथ। मूव द बाउंड्री बिटवीन द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पोर्शंस वन स्टेप फॉरवर्ड। तो हम क्या करेंगे उसके बाद उस नेक्स्ट पे हम जाएंगे। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द होल लिस्ट इज सॉर्टेड। और जब तक हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 है, सेकंड एलिमेंट 12 है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारी लिस्ट सॉर्टेड है पूरी या नहीं है। तो अनसॉर्टेड पार्ट से हमने 12 से बड़ा देखा लिस्ट में कि क्या है, तो वो हमारा 17 है। तो हम थर्ड पोजीशन पे हमारा 25 है उसके साथ कंपेयर करेंगे। 17 हमारा छोटा है तो 25 और 17 जो आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो 17 हमारा थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा और 25 जो है वो 17 की जगह पे चला जाएगा। तो हमें एक 3 एलिमेंट्स की सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। अब हम फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट को देखेंगे, वो हमारा 29 है। तो हम लिस्ट में आगे देखेंगे अनसॉर्टेड पार्ट में कि इससे छोटा कोई एलिमेंट है या नहीं, तो हमें फिर 25 छोटा मिलता है। तो फिर हम उसको 29 के साथ 25 को स्वैप कर देंगे, तो फिर हमें एक 4 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद हम 5वीं पोजीशन पे देखेंगे, हमारा एलिमेंट 32 है। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है अनसॉर्टेड उसमें हम देखेंगे उससे छोटा कोई है या नहीं, तो हमें 29 मिला। तो 32 और 29 को स्वैप कर देंगे आपस में। तो इस तरीके से हमें लास्ट में हमारी जो है एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसमें हम एक नंबर ले लेंगे n, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट होगा। तो स्टेप 1 में हम सेट करेंगे i इक्वल टू 0, इटरेशन 1 हमारी। स्टेप 2 में हम चेक करेंगे वाइल i लेस देन n। हमारा i जो है यानी इटरेशन जब तक लेस देन n रहेंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट उससे कम रहेंगी, तो हम रिपीट करेंगे स्टेप्स 3 to 11। स्टेप 3 में सेट करेंगे हम मिनिमम इक्वल टू आई, फ्लैग इक्वल टू 0। स्टेप 4 में हम सेट करेंगे j इक्वल टू j प्लस 1। स्टेप 5 में हम वाइल j लेस देन n रिपीट स्टेप्स 6 to 10, यानी जब तक j हमारा जो है वो n से छोटा रहेगा तब तक हम 6 to 10 स्टेप्स को जो है रिपीट करेंगे। स्टेप 6 में अगर नंबर ऑफ j लेस देन है हमारा नंबर ऑफ मिनिमम, यानी जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है वो अगर हमारा छोटा है जो हमने मिनिमम नंबर सेलेक्ट किया है, तो मिनिमम इक्वल टू j हमारा सेट हो जाएगा और फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी उससे एक पोजीशन वो आगे बढ़ जाएगा। इफ फ्लैग इक्वल टू 1 देन स्वैप नंबर i नंबर मिनिमम। अगर हमारा फ्लैग इक्वल टू 1 है तो जो नंबर ऑफ i में हमारा नंबर है और जो मिनिमम हमने सेलेक्ट किया था वो आपस में स्वैप हो जाएंगे और i जो है वो इक्वल टू i प्लस 1 उसको हम सेट कर देंगे। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सिलेक्शन सॉर्ट की, वो वर्स्ट केस में o n स्क्वेयर है, बेस्ट केस में भी o n स्क्वेयर है।
एवरेज केस में भी ओ एन स्क्वेयर है, क्योंकि हमें सारी की सारी लिस्ट तो चेक करनी ही पड़ती है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों पार्ट्स में। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्शन सॉर्ट को एल्गोरिथम के साथ परिभाषित करें, समझाएं। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट एक सरल तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट्स के बीच में। इस एल्गोरिथम में लिस्ट के अव्यवस्थित यानी अनसॉर्टेड हिस्से से सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट चुना जाता है और उसे अव्यवस्थित यानी अनसॉर्टेड हिस्से के पहले एलिमेंट के साथ बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक पूरी सूची यानी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ना हो जाए। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है? तो लिस्ट के पहले एलिमेंट से शुरुआत करते हैं, फिर अनसॉर्टेड हिस्से से सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट उसको खोजते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इस सबसे छोटे या बड़े एलिमेंट को वर्तमान स्थान पर रखें, यानी जो करंट एलिमेंट है हमारा उसके साथ स्वैप करें। अब अव्यवस्थित यानी अनसॉर्टेड हिस्से की सीमा को एक कदम आगे बढ़ाएं, यानी जो आपके मान लीजिए 2 एलिमेंट आपके शॉर्ट हो चुके हैं तो आप थर्ड एलिमेंट पर जाओगे, फिर उसका सबसे छोटे या बड़े एलिमेंट को ढूंढकर उसके साथ उसका कंपैरिजन करोगे। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक पूरी सूची शॉर्ट ना हो जाए, यानी पूरी लिस्ट जो आपकी शॉर्ट ना हो जाए, तब तक हमें ये सारे स्टेप्स दोहराने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 है, सेकंड एलिमेंट 12 है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारी लिस्ट सॉर्टेड है पूरी या नहीं है। तो अनसॉर्टेड पार्ट से हमने 12 से बड़ा देखा लिस्ट में कि क्या है, तो वो हमारा 17 है। तो हम थर्ड पोजीशन पे हमारा 25 है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। 17 हमारा छोटा है, तो 25 और 17 जो आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो 17 हमारा थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा और 25 जो है वो 17 की जगह पे चला जाएगा। तो हमें एक 3 एलिमेंट्स की सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। अब हम फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट को देखेंगे, वो हमारा 29 है। तो हम लिस्ट में आगे देखेंगे अनसॉर्टेड पार्ट में कि इससे छोटा कोई एलिमेंट है या नहीं, तो हमें फिर 25 छोटा मिलता है। तो फिर हम उसको 29 के साथ 25 को स्वैप कर देंगे, तो फिर हमें एक 4 एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद हम 5वीं पोजीशन पे देखेंगे, हमारा एलिमेंट 32 है। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है अनसॉर्टेड, उसमें हम देखेंगे उससे छोटा कोई है या नहीं, तो हमें 29 मिला। तो 32 और 29 को स्वैप कर देंगे आपस में। तो इस तरीके से हमें लास्ट में हमारी जो है एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, तो इसमें हम एक नंबर ले लेंगे, n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट होगा। तो स्टेप 1 में हम सेट करेंगे i इक्वल टू 0, इटरेशन 1 हमारी। स्टेप 2 में हम चेक करेंगे वाइल i लेस देन n, हमारा i जो है यानी इटरेशन जब तक लेस देन n रहेंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट उससे कम रहेंगी, तो हम रिपीट करेंगे स्टेप्स 3 to 11। स्टेप 3 में सेट करेंगे हम मिनिमम इक्वल टू आई, फ्लैग इक्वल टू 0। स्टेप 4 में हम सेट करेंगे जे इक्वल टू जे प्लस 1। स्टेप 5 में हम वाइल जे लेस देन एन, रिपीट स्टेप्स 6 to 10, यानी जब तक जे हमारा जो है वो एन से छोटा रहेगा तब तक हम 6 to 10 स्टेप्स को जो है रिपीट करेंगे। स्टेप 6 में अगर नंबर ऑफ जे लेस देन है हमारा नंबर ऑफ मिनिमम, यानी जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है वो अगर हमारा छोटा है जो हमने मिनिमम नंबर सेलेक्ट किया है, तो मिनिमम इक्वल टू जे हमारा सेट हो जाएगा और फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी उससे एक पोजीशन वो आगे बढ़ जाएगा। इफ फ्लैग इक्वल टू 1 देन स्वैप नंबर आई नंबर मिनिमम। अगर हमारा फ्लैग इक्वल टू 1 है तो जो नंबर ऑफ आई में हमारा नंबर है और जो मिनिमम हमने सेलेक्ट किया था वो आपस में स्वैप हो जाएंगे और आई जो है वो इक्वल टू आई प्लस 1 उसको हम सेट कर देंगे। समय जटिलता यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सिलेक्शन सॉर्ट की? तो वर्स्ट केस जो सबसे खराब स्थिति होती है उसमें भी ओ एन स्क्वेयर होती है, बेस्ट केस सबसे स्थिति में भी ओ एन स्क्वेयर होती है, एवरेज केस में भी ओ एन स्क्वेयर ही होती है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन हैशिंग। पाइथन के अंदर डाटा स्ट्रक्चर में हैशिंग क्या होती है?
तो हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन वैल्यू इनटू अनदर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड की और स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो हैशिंग हमारी यूज़ होती है एक वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यू में चेंज करने के लिए, जिसमें हम या तो कोई की स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स या की को स्पेसिफाई करते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी फॉर ऑथेंटिकेशन। ये ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है क्रिप्टोग्राफी में, जिसमें हम एक नॉर्मल टेक्स्ट को एक क्रिप्टोग्राफी टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 12 है, हैशिंग को परिभाषित करें। तो हैशिंग एक स्पेसिफाइड की या वर्णों यानी कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग के आधार पर एक वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यू में बदलने की प्रक्रिया होती है। इनका उपयोग आमतौर पर प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के लिए क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।